गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जीके बुक शुरू कर रहे हैं। किसी कारणवश आप लोगों का क्लास ब्लॉक था, तो जीके बुक में लेसन 1 में है ब्रांड एंड फंड। इसको आप लोग बना लीजिएगा, चूज कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। लेसन 2 हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेसन 2 में है वाइज कंज्यूमर। वाइज मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, है ना। और कंज्यूमर मतलब ग्राहक, मतलब बुद्धिमान ग्राहक। ठीक है कि वैसे कंज्यूमर, वैसे कस्टमर जो क्या है बुद्धिमान है, तेज है, चालाक है। चालाक है, चालाक करने का मतलब इस अर्थ में कि जो दुकानदार, शॉपकीपर जो है मार्केट में अक्सर तो जो है कस्टमर को जो है मूर्ख बनाकर अपना फायदा निकालते रहते हैं, तो उससे कैसे बचते हैं। तो इस लेसन में वही सीखेंगे कि दुकानदार हम लोग को कैसे मूर्ख बनाता है और कैसे हम लोग उससे बच सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंज्यूमर वाली बात आई, तो कंज्यूमर किसे कहते हैं उसको जानते हैं। अ पर्सन गोइंग टू मार्केट टू परचेज एनी कमोडिटी। ठीक है, अ पर्सन गोइंग टू मार्केट कहाँ जाता है? गोइंग टू मार्केट क्या करने के लिए? परचेज एनी कमोडिटी। कमोडिटी मतलब क्या होता है तो मैं बताया था। कमोडिटी मतलब होता है वस्तु। ठीक है, कमोडिटी मीन्स क्या होता है? वस्तु। वैसे व्यक्ति जो मार्केट जाता है किस लिए? तो किसी सामान को परचेज करने के लिए। ठीक है, किसी उस ऑब्जेक्ट को खरीदने के लिए, तो वो कहलाता है कंज्यूमर। ठीक है, जो व्यक्ति किसी सामान को खरीदने के लिए मार्केट जाता है तो वो कहलाता है कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर मे बी फूल्ड इन मेनी वे by the shopkeepers as well as the companies manufacturing the product that we use। ठीक है, तो कह रहा है कि कंज्यूमर को दुकानदार जो है कई तरीके से मूर्ख बनाते हैं कि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग क्या उससे, और प्रोडक्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं उससे। कभी होता रहता है कि कोई दूसरे कंपनी का देगा कि ये बहुत अच्छा है जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट है। यानी डिफरेंट डिफरेंट वे से जो है वो दुकानदार हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि दुकानदार जो हमको मूर्ख बनाता है तो इससे हम लोग कैसे बचेंगे। यहाँ पे एक नंबर लुक द पिक्चर एंड डिस्कस द वे इन विच कंज्यूमर आर एक्सप्लॉयड। पहला पिक्चर दिखा रहा है जिसमें ए में दिया हुआ था, कुछ प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है, प्रोडक्ट का नाम ने पिक्चर दिया हुआ है। हमको पता लगाना है कि इन पिक्चरों में दुकानदार जो है कैसे जो है कस्टमर को मूर्ख बनाते हैं। तो पहला जो दिखा दुकानदार शॉपकीपर को दिखाया गया, इसमें क्या होता है दुकानदार अक्सर कम तौल कर देता है। बाट जो है उसमें जो किलो का प्रयोग किया जाता है बाट का, जो कम तौल देता है। द फूड ग्रेन और ऑयल आर मेजर्ड इनकरेक्टली। ठीक है, कम मेजर करता है। नेक्स्ट जो है शॉपकीपर कपड़ा को मेजर करके देता है, तो इसमें भी वो कम मेजर करता है इनकरेक्टली। क्लॉथ में भी मेजर्ड इनकरेक्टली। थर्ड जो पिक्चर दिया गया इसमें क्या करता है तो अदर आइटम मिक्स कर देगा। लो क्वालिटी एडल्टरेटेड आइटम में भी गिवन एट द प्राइस ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब अच्छा प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा सामान है उसमें लो क्वालिटी का सामान मिक्स कर दिया, जिसको लोग गाँव में मिलावट करते हैं। जिसको लोग क्या करते हैं? मिलावट। अच्छे सामान में लो क्वालिटी का सामान मिक्स कर दिया, उसको अच्छे दाम से बेच दिया। तो इस तरीके से क्या होता है ना, दुकानदार जो है शॉप कस्टमर को मूर्ख बनाते हैं। नेक्स्ट बी में करा पैक्ड फूड प्रोडक्ट कम विथ अ लेबल विच कैरीज ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स ऑन द प्रोडक्ट। करा जितने भी पैक्ड फूड आते हैं सब में उस प्रोडक्ट के बारे में पूरे डिटेल्स दिए गए रहते हैं, और उसको हमको चेक करना हम लोग का ड्यूटी होता है। अगर हम लोग चेक नहीं करते दुकानदार उल्टा पुल्टा पढ़ा के हम लोग क्या करता है? मूर्ख बनाता है। तो क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना चाहिए प्रोडक्ट लेते हैं उसको देखते हैं। दस द लेबल प्रोवाइड द इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। इस चीज़ को हम लोग को देखना चाहिए। ठीक है, कि जो है
न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन जो है प्रोडक्ट पे दिया हुआ रहता है कि इसमें इतना कैलोरी मिलेगा, इसमें इतना कैलोरी प्रोटीन मिलेगा। इस चीज़ को हमको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना चाहिए, ठीक है। इसका न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, इस प्रोडक्ट को खाने से कितना कैलोरी मिलेगा, कितना फैट मिलेगा, कितना प्रोटीन मिलेगा, कितना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ये सारी चीज़ को हमको देखना चाहिए। प्रोडक्ट पे लिखा हुआ रहता है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट कह रहा है इज इट वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियन, ये भी देखना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। यहाँ पे खासी गोलेन दिया गया है, ये प्रोडक्ट वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, इस पे लिखा होगा। तो देखिएगा कहीं ना कहीं इस पे लिखा होगा कि ये वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। वैसे ये प्रोडक्ट जो है वो वेजिटेरियन है, ठीक है, ये वेजिटेरियन है। नेक्स्ट करा व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसको हम लोग को देखना जरूरी है, ठीक है। दिया हुआ है, इस पे देख लीजिएगा, जहाँ पे अमाउंट पर सर्विंग वहाँ पे दिया हुआ है 27/8/2017 मैन्युफैक्चरिंग डेट, उस पर दिया हुआ है। उस पिक्चर को गौर से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द डेट ऑफ व्हाट इज एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट क्या है। तो यहाँ पे देखिए उसी के नीचे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया हुआ वहीं पे है बेस्ट बिफोर 24 मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बेस्ट बिफोर 24 मंथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि जिस दिन से बनाया गया उससे 24 मंथ यानी कि 2 साल, ठीक है। नेक्स्ट नेम द कंपनी डेट है, तो कंपनी काशी ऊपर में ही लिखा हुआ है, काशी कंपनी है। व्हाट इज MRP ऑफ द प्रोडक्ट, MRP प्रोडक्ट का दिया हुआ है, देख लीजिए अमाउंट पर अमाउंट MRP आप देख लीजिएगा, इसमें MRP भी कहीं ना कहीं होगा ही। इसमें कोई देखिए सबसे नीचे लास्ट में है 220, सबसे नीचे ब्लैक वाला में 120 है, 120 है सबसे नीचे, पिक्चर के सबसे नीचे ब्लैक कलर में। तो प्रोडक्ट को इस पिक्चर को देख के आपको ये सब भरना है, ठीक है। इसके बाद आता है MRP, MRP क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। MRP क्या होती है, क्या MRP जिसको लोग बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस मतलब अधिकतम खुदरा मूल्य या फुटकर मूल्य। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी कोई भी वस्तु है उसका जो प्राइस जो है वो MRP से अधिक नहीं हो सकता है, MRP से कम भी हो सकता है लेकिन MRP से अधिक नहीं हो सकता है। तो उसको देखते हैं। अगर MRP इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी दैट इज फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। पार्टिकुलर प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चरर के द्वारा वो फिक्स किया गया रहता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अ मर्चेंट कैन नॉट सेल अ प्रोडक्ट फॉर मोर देन द मार्केट MRP, और मर्चेंट जो होता है, जो व्यापारी होता है, जो दुकानदार होता है, वह प्रोडक्ट को, वस्तु को MRP से अधिक रेट पे नहीं बेच सकते, वो वस्तु को MRP से अधिक रेट पे नहीं बेच सकते हैं। However, many shopkeepers sell the product at the lesser price than the MRP, ठीक है। अधिकतर देखा जाता है कि बहुत से ऐसे दुकानदार होते हैं जो वस्तु को MRP से कम प्राइस पे बेचते हैं। ऐसे क्यों करते हैं, तो इट इज देयर वे ऑफ अट्रैक्टिंग कंज्यूमर, ये जो है ऐसा क्यों करते हैं, तो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो लेकिन अरे यहाँ पे सस्ता सामान मिलता है। आप लोग भी देखिए कहीं पे चीप रेट में कोई वस्तु मिलता है तो वहाँ हम लोग जाके लेते हैं, द सेम ऑब्जेक्ट चीप रेट में मिलता है तो हम लोग वहाँ जाके लेते हैं कि नहीं। तो दुकानदार अगर MRP से कम पे बेचेगा तो हम लोग वहाँ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम दुकानदार जो होता है वो क्या होता है MRP पे बेचते हैं, है ना। तो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए भी दुकानदार MRP से कम रेट पे सामान बेचते हैं। नेक्स्ट बुक में दिया वारंटी एंड गारंटी C नंबर में, तो C नंबर में आप लोग बुक में कुछ ऑब्जेक्ट का नाम दिया गया, उसको आप देखेंगे
अपने घर में यूज करते होंगे, तो वहाँ पे आपको देखना है कि किस ऑब्जेक्ट पे कितना दिनों का वारंटी है और गारंटी है। दो चीज़ होता है, एक वारंटी होता है, वारंटी, और एक होता है गारंटी। वारंटी में होता है वारंटी में आपका होता है रिपेयर, यहाँ पे होता है रिप्लेस, चेंज। ठीक है, वारंटी में क्या होता है, रिपेयर होता है। मीन्स डैट किसी ऑब्जेक्ट पे वारंटी है तो समझिए वह आपको नया नहीं देगा बल्कि उसको रिपेयर करके देगा, ठीक करके दे देगी। लेकिन गारंटी में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट खराब हो गया कोई ऑब्जेक्ट, तो उसको वह चेंज ही कर देगा, आपको नया दे देगा। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब सब आप लोग ले जाते हो, वहाँ पे गारंटी लिखा होता है, उस पर देखिएगा कि गारंटी लिखा होता है। और कुछ ऑब्जेक्ट होता है जिसपे वारंटी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है उस पर अक्सर वारंटी लिखा होता है कि वो उसको रिपेयर करके देंगे। लेकिन बल्ब हो गया उसमें गारंटी रहता है कि वहाँ पे बदल देंगे। तो आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान या बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे, उसको देखिएगा उस पर क्या लिखा हुआ है, वारंटी लिखा हुआ है कि गारंटी लिखा हुआ है। वारंटी लिखा हुआ है तो कितने दिनों के लिए है, गारंटी है तो कितने दिनों की है, ये आप लोग देख लेंगे और सी को भर लेंगे। नेक्स्ट कर वारंटी इज इंश्योर बाय द मैन्युफैक्चरर विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड दैट द प्रोडक्ट और अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट विल बी रिप्लेस्ड इन द केस देयर इज डैमेज। ठीक है, वारंटी क्या है, वारंटी कार्ड इज इंश्योर्ड। वारंटी कार्ड क्या है, तो मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया गया एक कह सकते गारंटी है। वारंटी कार्ड क्या है, मैन्युफैक्चरर को दिया गया एक विश्वास भी कह सकते हैं, ठीक है, या अधिकार या वचन भी कह सकते हैं कि दुकान मैन्युफैक्चरर जो उस सामान को बनाते हैं उसके द्वारा, दुकानदार नहीं देते हैं। यह जो गारंटी है दुकानदार नहीं देते, बल्कि वो मैन्युफैक्चरर जो उसको बना रहे हैं वह गारंटी एक वचन देते हैं कि यह वस्तु खराब हुई है, इसका कोई पार्ट खराब हो गया तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, बट मोस्ट ऑफन द एग्जैक्ट डिटेल ऑफ रिप्लेसमेंट इज हिडन और मेंशन्ड इन वेरी स्मॉल लेटर which consumer generally avoid reading। ठीक है, और लेकिन अक्सर गारंटी पे लिखा हुआ रहता है रिप्लेस और रिपेयर जो है वह हाइड करके छोटा करके लिखा हुआ रहता है, जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और सामान परचेज करके ले आते हैं। वही गारंटी में जब देते हैं तो वो परेशानी करता है। आपको गारंटी दिए हुए है रिप्लेस का पूरा, लेकिन वो रिपेयर करके देते, तो इस चीज़ को हमको सामान प्रोडक्ट परचेज करते तो ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जागरूक होने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ हम लोगों को अधिकार दिए गए हैं। कुछ हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि जिस तरीके से सामान को परचेज करें तो हम लोगों को क्या हो, नुकसान नहीं हो। तो पहला का कंज्यूमर राइट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अस टू बी अवेयर ऑफ आवर राइट्स एज अ कंज्यूमर। ठीक है, हम लोग का क्या राइट्स है, तो कह रहा है राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ goods and services which are hazardous to life and property। अगर हम लोग को वैसे वस्तुओं को मार्केटिंग करने से रोक सकते हैं, हम लोग वैसे वस्तु को मार्केटिंग करने से रोक सकते हैं जो क्या है, तो हैजर्डस मतलब क्या होता है, बताए थे, खतरनाक है। जो खतरनाक है हम लोगों के लिए और जिंदगी के लिए, जीवन के लिए और संपत्ति के लिए, जो धन है उसके लिए खतरनाक है, उस वस्तु को हम लोग मार्केटिंग होने से रोक सकते हैं। ये हम लोगों का राइट्स है। ठीक है, ऐसा में हम लोगों का अधिकार है कि हम लोग वैसे वस्तु को मार्केटिंग होने से रोक सकते हैं जो लाइफ के लिए, संपत्ति के लिए नुकसानदेह है, खतरनाक है। दूसरे हम लोग का राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा है राइट हम लोग का है कि हम लोग प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, उसका डिटेल्स क्या है, उसका MRP क्या है, ये सारा राइट्स हम लोग का है कि हम उसके बारे में ये सब चीज़ जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राइट टू वेयर एवर पॉसिबल एक्सेस टू वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। दूसरा हम लोग का ये अधिकार है कि डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट है उसके वेराइटी में अलग अलग अगर रेट है तो उसको हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं।
दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट का क्वालिटी और क्वांटिटी सेम है, प्राइस अलग है, तो ये हम लोग जानने का अधिकार है। ठीक है, क्या ऐसा क्यों है? राइट टू बी हियर्ड एंड बी एश्योर्ड दैट कंज्यूमर इंटरेस्टेड विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट कंज्यूमर फोरम। अगर आपको लगता है कि आपने जो सामान परचेज किया, कंपनी और कंप्लेन किया, उसमें कोई कंप्लेन आ गया तो कंपनी के पास कंप्लेन किए, तो कंपनी उस पर आपको कोई एक्शन नहीं ले रहा है, बार बार दौड़ रहे हैं, तो आपके पास राइट है कि आप उस कंपनी का कंप्लेन लेके कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, वहाँ पे उस कंपनी के जो है बारे में कंप्लेन कर सकते हैं। यह अधिकार हम लोग के पास है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। दूसरा है कि हम लोग अपने शिक्षा को, कंज्यूमर की जो ग्राहक का एडुकेशन है कि हम लोग कैसे जान सके कि ये सामान कैसे है, नहीं है, अच्छा है, खराब है, इसके बारे में हम लोग का अधिकार है कि एक तरह की शिक्षा ले सकें। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम वी कैन अप्लाई द कंज्यूमर फोरम, है ना। अगर किसी तरह का समस्या आता है किसी सामान पे और कंपनी हमको रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है तो कंज्यूमर फोरम हम लोग जा सकते हैं। अब ये तो हम लोग का राइट का अधिकार था। अब हम लोग का राइट है, अधिकार हमको केवल दे दे और ड्यूटी नहीं दे तो हम लोग अपना अधिकार का मिसयूज भी कर सकते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी देखिए अगर उसको अधिकार दिया गया है तो वहाँ पे उसको ड्यूटी भी दिया गया है। तो क्या ड्यूटी है इसको देखते हैं। पहला है करें गेट बिल फॉर एवरी इम्पोर्टेंस परचेज एंड ऑल्सो द वारंटी कार्ड। पहला हम लोग का ड्यूटी है कि जहाँ भी कोई भी वस्तु खरीदे तो उसका पक्का बिल ले। अक्सर क्या होता है, लोग सब जो है टैक्स छूट देने के, टैक्स बचाने के चक्कर में पक्का बिल नहीं लेते हैं, जिससे क्या होता है उतना टेस्ट, अब 10% टेस्ट है, दुकानदार 5% ही आपसे लिया तो दुकानदार के पास वो चला गया तो गवर्नमेंट को लॉस हुआ उतना टैक्स। दूसरी बात है दुकानदार ने आपको अच्छा बिल नहीं दिया, अगर सामान में कुछ डिफेक्टेड आ गया, कंप्लेन करने जाइएगा तो दुकानदार कहेगा नहीं ये मेरे दुकान से आप नहीं लिए हैं, और आपके पास पक्का बिल भी नहीं है कि कंज्यूमर फोरम जा सकते हैं। तो ये नहीं, हम लोग को जब भी कोई सामान परचेज करे तो पक्का बिल लेना चाहिए, अच्छा सा और बिल लेना चाहिए। ठीक है, चेक द IS मार्क और एक मार्क ऑफ द गुड्स। दूसरी बात है गुड्स पे जो वस्तु आप लोग परचेज करते हैं उसमें IS और गुड्स, ISI और एक मार्क का निशान देख लीजिए। जितने भी खाने वाले वस्तुएं होते हैं उसमें एक मार्क का निशान रहता है और इलेक्ट्रिक वस्तुओं में ISI का मार्क रहता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमको देख लेना चाहिए। जनरली खाने वाले वस्तुओं में एक मार्क और इलेक्ट्रिक वस्तु जो होते हैं उसमें IS, इलेक्ट्रिक के अलावा और भी वस्तुओं में ISI का मार्कर होता है, लेकिन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो वो हम लोग को चेक कर लेना चाहिए। फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस ग्रुप, फ्रॉम कंज्यूमर अवेयरनेस ग्रुप। दूसरा है हम लोग का ड्यूटी कि हम लोग कंज्यूमर अवेयरनेस ग्रुप बनाएं, मतलब ग्रुप पे रहे कि कंज्यूमर को जागरूकता फैलाएं। ठीक है, हम लोग जो कंज्यूमर है उसको एक दूसरे को जानकारी है तो उसको एक दूसरे को देखने, आप ऐसे करोगे तो आप सामान अच्छे ले सकते हो। या फिर किसी दुकानदार ने आपके साथ ठगी किया तो उसको बताओगे यहाँ पे जाओगे इस दुकान पे सामान लेने के लिए तो अच्छा से जाना, अच्छा से चेक कर लेना, नहीं तो इस तरीके की बात हो सकती है ना। दूसरा मेक द कंप्लेंट ऑन जेन्युइन ग्रीवेंस। जैसे हम लोग अपना कंप्लेन बनाएं जो देंगे तो सही तरीके से, जब सही चीज़ है तभी, ऐसा नहीं कि आपका कंपनी जो कुछ भी दिया वो आप कंपनी को फुलफिल कर रहा है लेकिन कंपनी को परेशान करने के लिए आपने कंप्लेन कर दिया, ऐसा नहीं। जो सही चीज़ है उसी चीज़ को लेके आप कंप्लेन करेंगे। ठीक है, लेसन। और इसके बाद आप डी में IS मार्क किस किस वस्तु को होता है, 2 वस्तु का आपको नाम लिखना है, जैसे इलेक्ट्रिक स्विच हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, है ना। जैसे एक मार्क तेल पे हो गया, फूड आइटम आप जो ऑयल परचेज करते हो उस पर हो गया, किसी बिस्किट पे हो सकता है, या जितने भी फूड आइटम है उसमें से किसी का नाम आप दे सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से लेसन 2 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको रिमेंबर करोगे। ठीक है, टेस्ट मैं कल लेने वाला था लेकिन किसी कारण से टेस्ट नहीं ले पाया। चलिए, थैंक यू।